ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना काल में पिछले 6 महीने से स्कूल बंद है, जिसके कारण बच्चों को घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। इससे न सिर्फ बच्चों का सर्वांगीण विकास रुका है, बल्कि बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, आलसी होने लगे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का वजन बढ़ रहा है। अब तो हालात ये है कि वो कैद जैसा महसूस कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन माता पिता की चिंताएं इससे भी कहीं ज्यादा है। स्कूल भेजे तो कोरोना का डर, फीस कैसे भरें, ऑनलाइन क्लास के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कहां से लेकर आए। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो गरीब बच्चों के लिए गैजेट्स और इंटरनेट पैक का इंतजाम करें। और तो और इन ऑनलाइन क्लासेस के भी अपने फायदे नुकसान हैं। जाहिर है कोरोना काल की समस्याएं अपने आप में नई हैं। आखिर क्या हो इसका हल, करते हैं इसी पर चर्चा बिग फाइट लाइव में। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ सुनील यादव जी हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन फोरम से। रेखा सुमानी जी हैं, टीचर हैं, और साथ ही डॉक्टर AK जैन जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सुनील जी आपसे ही करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र यहाँ पर रास्ता निकला और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन सवाल ये कि कितनी भरपाई ऑनलाइन क्लासेस कर पा रही हैं? देखिए, जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तब से स्कूल्स ने बिना अभिभावकों की कोई बताए हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ऑनलाइन क्लासेस की तुलना हम फिजिकल क्लास से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस सही चल रही हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में सिर्फ डिजिटल कंटेंट भेज दिया जाता है। 6-6 घंटे के जो टाइम टेबल सेट किया जाता है उसमें 1 या 2 घंटे पढ़ाई होती है, बाकी टाइम टेबल सिर्फ दिखाने के लिए सेट किया जाता है। स्कूलों ने ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस वसूलने का एक तरीका अपनाया था, क्योंकि अभिभावक न तो स्टार्टिंग में इसके लिए तैयार था, न उसके पास संसाधन थे, ना उसके घर में मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट की व्यवस्था थी। तो एक तरह से हम पूरी तरह से सहमत नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी फिजिकल क्लासेस के बराबर नहीं देखा जा सकता, और ना ही स्कूलों का इस पे इतना खर्चा हो रहा है। स्कूल बेवजह ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अभिभावक के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था, उस आदेश की भी अवहेलना करते हुए, स्कूल अवमानना करते हुए, स्कूल 70% ट्यूशन फीस बोला गया था, लेकिन स्कूल 70% टोटल फीस का हिस्सा लेने के लिए अभिभावक पर तरह तरह के दबाव बना रहे हैं। तो इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल क्लासेस को कभी भी वो नहीं कर सकती है उसका बराबरी। बिल्कुल। और आपका ये मानना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है सिर्फ एक तरह से भरपाई है, खाना पूर्ति है कि स्कूल चल रहे हैं और स्कूल में फीस ली जा रही है, जो कि गलत है, आप इसे मानते हैं? ठीक है, रेखा सुमानी जी भी हमारे साथ है। रेखा जी, अब क्योंकि 6 महीने का वक्त हो चुका है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते होंगे, क्या वाकई में बच्चे और टीचर्स दोनों आदी हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के, या आपको इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा नजर आते हैं? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ टीचर्स ने भी स्टार्ट की ऑनलाइन, वो उनके लिए भी न्यू ही थी और बच्चों के लिए भी न्यू थी। लेकिन हाँ, अगर टीचर इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को सिखाती है तो बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट ले रहा है। उस अलग अलग इंटरेस्टिंग वे से अगर सिखा रही है तो बच्चा अच्छे से और ज़्यादा सीख पा रहा है। लेकिन हाँ, और फिजिकली जिस तरीके से ऑफलाइन पढ़ाया जाता था और ऑनलाइन, उसमें तो डिफरेंस है ही पूरी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो 6 महीने से क्लासेस चल रही है, इससे बच्चों में भी कोई फर्क आप लोग महसूस कर रहे हैं? काफ़ी हद तक अगर हमने देखा है कि जो बच्चे कनेक्टेड नहीं थे हमारे साथ और जो कनेक्ट हुए हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। जो कनेक्टेड नहीं हुए हैं वो कैमरा को फेस ही नहीं कर पा रहे एक तरीके से, ना तो टीचर से कनेक्ट हो पा रहे। अब आप सोचिए, जैसे ही क्लास में बच्चा होता है फिजिकली, तो वो बच्चे टीचर से इमोशनली ज़्यादा अटैच होता है, उसके फीचर्स को देखकर ज़्यादा सीखता है। तो बस वही चीज़ है कि ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर तरीके से कर, ऑनलाइन लेकिन इंटरेस्टिंग वे में करवाएं, कुछ हद तक ही सीख पाते तो बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है, डॉक्टर AK जैन जी भी हमारे साथ है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर जैन, बेहद अहम ये है, देखिए इससे पहले भी जब लॉकडाउन था तो बड़ों में भी बहुत उनके नेचर में, बिहेवियर में फर्क पड़ रहा था, लेकिन अगर 6 महीने के इस वक्त को देखें, बच्चों की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, एक तरह से कोर्सेज किए कराए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या साइड इफेक्ट्स बच्चों के लिए है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे रिसर्च में सामने आई हैं जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरे जो पहले दोनों वक्ता बोले, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के थे और जो मैडम थी जी, उनका
निश्चित रूप से जो उनके विचार थे वो बिल्कुल काफ़ी हद तक सही थे, क्योंकि उनकी अपनी कंसर्न है एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर। लेकिन जहाँ तक देखिए समय की बात है, ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से जिस तरह से कोरोना का व्यापक प्रसार हुआ है, बच्चे घर में थे, पेरेंट्स के साथ थे, क्लासेस खुल नहीं पा रहे थे, एक ये नौबत आने को हो रही थी कि कहीं इसको 0 ईयर तो नहीं हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना जरूरी था, जो उन्होंने एक ऑनलाइन क्लासेस के रूप में सोचा। अब निश्चित रूप से इसके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जैसा पहले सुनील जी ने बताया, इसमें निश्चित रूप से पेरेंट्स की अपनी कंसर्न है, किस तरह वो रिसोर्सेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। कहीं पर मान लीजिए इंटरनेट की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, पेरेंट्स को अपने जॉब और बच्चों की पढ़ाई के बीच में टाइम कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार इंटरनेट से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। ये समस्याएं अपनी जगह थी। जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का सवाल है बच्चों के लिए, निश्चित रूप से बच्चों के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब भी आप कोई इस तरह की अप्रोच लाते हैं तो आपको पेरेंट्स को, टीचर्स को और जो स्कूल्स के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको साथ बैठ के एक इस तरह की इनोवेटिव अप्रोच, जिसमें कि सभी की कंसर्न को शामिल किया जाए। पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टीचर्स के लिए भी एक नया अनुभव होगा, उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो स्कूल के हेड्स हैं उनको उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ये सब विषयों को साथ लेकर के, सबकी कंसेंट लेकर के, सबके विचारों को मिलाकर के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आप देखिए HRD मिनिस्ट्री ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए पूरी एक गाइडलाइंस भी जारी करी है, प्रज्ञाता करके गाइडलाइंस है, क्योंकि करीब 24 से 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और उनके भविष्य को लेकर के सरकार निश्चित रूप से पूरी तरह से सजग और चिंतित है। तो उन्होंने प्रज्ञाता गाइडलाइन में बाकायदा ये स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल का है तो उसके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। प्री प्राइमरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट की इसकी क्लास ले सकते हैं। 1st to 5th 8th क्लास तक 30 से 45 मिनट के आप उसके 2 सेशंस ले सकते हैं। 9 to 12 तक आप 30 से 45 मिनट के उसके 4 सेशंस ले सकते हैं। और वो किस तरह प्लान किए जाएं, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड की जाए, जैसे मैडम ने बताया, आपको उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके उसको इन्फोग्राफिक्स के रूप में, चार्ट्स के रूप में, ताकि बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर सके। बिल्कुल, ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। और जहाँ तक आपने बताया कि इसके मानसिक प्रभाव, तो बिल्कुल जैसे इस पर भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक अहम बात है सुनील जी, अभी जिस तरह से डॉक्टर A.K. जैन ने भी बताया कि किस तरह से प्लस भी होता है, माइनस भी होता है जब चीज़ें, कोई नई चीज़ें शुरू की जाती हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस ये शुरू करना, ये सिर्फ फीस वसूल करने के लिए एक तरीका है स्कूल। लेकिन एक बात बताइए, या तो बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब जब स्कूल नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति है, 6 महीने का वक्त हो गया है, तो ऐसे में तो एकमात्र रास्ता ऑनलाइन क्लासेस का ही था। हालांकि दिक्कतें जरूर आ रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ बेहतर और इसी में कर सकते हैं, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस होनी नहीं चाहिए? देखिए, हम ये बिल्कुल कभी भी नहीं कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात है, स्कूल्स बोल रहे हैं कि अभिभावक बिल्कुल फीस नहीं देना चाहता है, ये भी बिल्कुल उचित बात नहीं है। अभिभावक ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस देने को तैयार है, और ऐसा नहीं कि हम आज तैयार हैं, हम आज से 2 महीने पहले भी तैयार थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे स्कूल्स का सिर्फ 25% पैसा ही खर्च हो रहा है, क्योंकि अभी कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और कोर्ट में कुछ स्कूलों ने अपनी रिट लगाई थी, उसमें किसी भी स्कूल ने अपने 6 महीने का बैलेंस अकाउंट स्टेटमेंट नहीं रखा है, न कोई बैलेंस शीट रखी है, और वो अपना खर्चा बताए जा रहे हैं। हम बार बार वापस कह रहे हैं कि अगर आपका खर्चा हो रहा था आप बताइए, हम और आप बैठ के बात करने को तैयार हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम अच्छा ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे आपको नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से भी खर्चा हो रहा है? या पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, स्कूल तो ठीक है शुरू कर दिए, लेकिन मोबाइल भी चाहिए, उस पर इंटरनेट पैक भी चाहिए है। क्या आपको लगता है कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे रह जा रहे हैं, इससे महरूम रह रहे हैं? स्कूल से बहुत से स्कूल राजस्थान बोर्ड में या पूरे इंडिया में अगर आप देखते हैं तो RT के तहत कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन दिया जाता है, जो कि बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा होता है। उस बच्चे को एडमिशन तो दे दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे के पास आज कहां से ये संसाधन आएंगे सारे, उसके पास कहां से इंटरनेट आएगा, कहां से मोबाइल आएगा। सरकारी स्कूल का बहुत सा विद्यार्थी है जो रह रहा है, और प्राइवेट स्कूल्स में भी आप देखा जाए तो उसमें भी सभी आय के अनुसार अभिभावक हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो संसाधन जुटा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग जो 25% बार बार बोल रहे हैं, हम स्कूलों को बोल रहे हैं कि आपको फीस में छूट देनी चाहिए, वो हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमने भी उस ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है। स्कूल का कोई खर्चा नहीं हो रहा, टीचर्स अपने घर से अपने रिसोर्सेज से पढ़ा रही हैं, अभिभावक अपने बच्चे को अपने घर पे अपने रिसोर्सेज से पढ़ा रहा है, तो स्कूल का तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा हो ही नहीं रहा है, और हम लोग 25% फीस देने को तैयार हैं। लेकिन स्कूल है कि कोर्ट का दबाव लेकर
कोर्ट के बहाने से अभिभावक को 70% टोटल फीस का हिस्सा लेना चाहते हैं, जबकि कोर्ट में कहा गया था कि 70% ट्यूशन फीस ही लेनी है। अच्छा ठीक है, अगर हम दिल्ली का जिक्र कर ले, वहां पर यह कहा गया कि जो पेरेंट्स या जो बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो स्कूल उन्हें गैजेट्स उपलब्ध कराए, इंटरनेट पैक उपलब्ध कराए। क्या आपको लगता है कि कोर्ट के कहने के बाद अगर दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जाता है, और क्या हर कोई कर सकेगा, स्कूल भी, अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि स्कूल इस लेवल पे आएंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने से अभिभावक लगातार स्कूलों को चिट्ठी लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उनको मैसेज भेज रहे हैं कि आप हमारी पीड़ा सुनो, हमको एक तकलीफ है, मेरे घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मेरे घर में ये दिक्कत है, लेकिन कोई भी स्कूल उनके मेल तक का जवाब नहीं दे रहा, सुनवाई नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में, और बेसिकली अगर जयपुर की आप बात करें तो जो भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो किसी भी लेवल पे अभिभावक की किसी भी तरह से राहत देंगे, उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, रेखा सुमानी जी, क्योंकि आप क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते होंगे, क्या सभी जुड़ पाते हैं? क्या सबके पास ये सुविधाएं हैं? अगर हम मोबाइल की बात करें या फिर इंटरनेट पैक की बात करें, हो सकता है कि आपके स्कूल या आपके बच्चों के पास उपलब्ध होगी, लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे, जानकारी आप लोग को मिलती होगी, कैसे वो टीचर मैनेज करते हैं या उन बच्चों तक कैसे सिखा पाते होंगे? फिर तो पहुंच ही नहीं पाते होंगे वहां तक। ये चीज़ तो ज़रूर दिक्कत आती है, लेकिन जो बच्चे गैजेट से जुड़ पा रहे हैं, अगर वो तो अपनी अच्छे से एजुकेशन ले पा रहे, लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे, टीचर अगर उनका घर के पास में ही, स्कूल के पास में उनका घर है, तो ज़रूर हम उनके घर तक नोट्स पहुंचाते हैं। आप कई स्कूल में देखिए कि उनके पास तक नोट्स पहुंचाया गया, यहाँ तक कि हमारे स्कूल ने तो बच्चों को पुरानी बुक्स तक भी अवेलेबल करवाई हैं कि ताकि उनका कुछ तो खर्चा कम किया जा सके। बट जैसे आप एज ए पेरेंट्स, आप भी मैंने सुना कि स्कूल का खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन बिना खर्चे के हो रही है? टीचर का नेट भी लगता है, टीचर का फ़ोन पैकेज भी लगता है, जो असाइनमेंट बनता है वो इजीली नहीं बनता, बल्कि उसमें टीचर को दुगना एफर्ट करना पड़ता है। बट वही ये सच है कि बच्चा उतना सीख नहीं पा रहा है, लेकिन उस एफर्ट के बाद बच्चे को, आपको लगता है कोई और रास्ता नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, और इसलिए कि बिल्कुल क्लासेस ना हो, पढ़ाई ना हो, तो उससे बेहतर है कि ऑनलाइन क्लासेस में एटलीस्ट कुछ आप सुविधाएं दे पा रहे हो, कुछ बच्चों तक कोर्स आगे बढ़ा पा रहे हो, जो कि इनका साल बर्बाद ना हो। जी बिल्कुल, काफी बच्चे सीख पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जुड़ पा रहे हैं वो बिल्कुल सीख ही पा रहे हैं, और जैसा कि बस वही सवाल है कि जो जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली तक नहीं है, मोबाइल कहाँ से आएगा, ये पैक कैसे आएगा, इंटरनेट पैक, तो वो जुड़ ही नहीं पाएंगे। और सरकारी स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में तो पढ़ाई हो भी नहीं रही होगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं। ये सिर्फ वही स्कूल कर सकते हैं जो एफर्ट कर सकते हैं, जिनके पास सभी सुविधाएं होंगी, और वो बच्चे भी जिनके पास ये सुविधाएं होंगी। खैर, डॉक्टर ए के जैन जी का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर जैन, अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे, आपको उस वक्त रोका था, मनोचिकित्सक यहाँ बच्चों की मनोस्थिति पे क्या इसका फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जो रिसर्च आई है उसमें हम जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे बार बार कि बहुत बच्चे जो समझ नहीं पाते ज्यादातर ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद वो बाद में घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं वजन बढ़ रहा है, कहीं बच्चे अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो स्कूल जाना चाहते हैं। ये सब जो मेंटलिटी या दिमाग में ये सब बातें आ रही हैं, या असर उनके फिजिक पर पड़ रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, मैं इसके बारे में चर्चा करूं उससे पहले आपने जो अभी पहले जो विषय चल रहा था कि मान लीजिए कि इनके पास गैजेट्स नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है जी। तो जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस है उसमें ये स्पेसिफाइड है कि एक होती है आपकी सिंक्रोनस टीचिंग, एक होती है एसिंक्रोनस टीचिंग। सिंक्रोनस टीचिंग से मतलब होता है उनका कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, चाहे वो आपके व्हाट्सएप के जरिए हो, गूगल के जरिए हो, गूगल मीट के जरिए हो, किसी भी तरीके से हो, बट वो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग है। एक होता है एसिंक्रोनस, जिसमें कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको मेल कर दिया जाता है, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाता है, या आपको किसी दूसरे मीडियम से भेज दिया जाता है जिसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके उस टाइम पे इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तो उस तरह से उसका उन्होंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं जिनका समय के साथ ही हल निकलेगा। जहाँ तक अपन बच्चे के उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो एक तो आपका जो टीचर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है। टीचर का जो एक आपके ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन होना चाहिए, जो एक उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो अथॉरिटी पूरी तरह से इम्पैक्टफुल नहीं हो सकती वर्चुअल क्लासेस में। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जब टीचर कोई भी बात आपको समझा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें टाइम कंस्ट्रेंट्स है, ऑनलाइन में टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको इतने समय में इतना कोर्स पूरा करना है, तो निश्चित रूप से आप जब एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करके जिस बात को जितना अच्छे से किसी को समझा सकते हैं वो चीज़ ऑनलाइन के जरिए पॉसिबल नहीं होती है। तीसरा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे में एक इसका अगर हम प्रोस की बात करें तो ये है कि बच्चा बिना हेजिटेशन के अपने प्रश्न पूछ सकता है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो बच्चा इसमें इवेजिव हो जाएगा, वो अपनी क्वेरीज को टीचर्स के आगे रखेगा ही नहीं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो इंटरपर्सनल स्किल है, वो बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं, आप टीचर से कम्युनिकेट करते हैं, अपने सहपाठियों से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है या जो आपका इंटरपर्सनल स्किल है, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। और जब आप इसके बाद अपने रियल वर्ल्ड में जाते हैं, दोबारा आप आउटसाइड, आप घर से बाहर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आ सकती है। और इन सब से जब बहुत लंबी आपकी सीटिंग होती है ऑनलाइन क्लासेस में, तो कहीं ना कहीं बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आना, इरिटेशन आना, उसमें एंग्जाइटी सिम्टम्स आना। जैसे एंग्जाइटी सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो बच्चे का छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, शरीर में खिंचाव रहना, भूख नहीं लगना, टेम्पर उसका बहुत कम हो जाना, और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति विकट हो तो कई बार उसमें अवसाद के लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे उदास रहना, चुपचाप रहना, भूख नहीं लगना, कटा कटा रहना। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बिहेवियर पे भी उनकी निगरानी रखें और बच्चे के साथ हमेशा एक कम्युनिकेशन बना के रखें, उसके साथ इंटरेक्शन करता रहे कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो प्रॉब्लम्स वो टीचर्स के साथ, स्कूल अथॉरिटीज के साथ उसको निगोशिएट करें कि भाई बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, इनका हम किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ना कि वो बच्चे को केवल क्लास में छोड़ दें और खुद अपने काम करते रहे। इसीलिए पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि वो बच्चे की ऑनलाइन के क्लास के साथ साथ किस तरह से अपनी जॉब को बैलेंस करें कि वो बच्चे पे भी निगरानी कर सके। क्योंकि देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो भी ये है कि बच्चा जब वर्चुअल वर्ल्ड में, एक तरफ हम कहते हैं कि बच्चे को हम थोड़ा सा ऑनलाइन से दूर रखें, लेकिन जब आप बच्चे के हाथ में गैजेट्स दे रहे हैं, वो पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं कई बार वो ड्रिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, कोई अनसेफ साइट्स पे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जैन, ये एक अहम बात आपने कही, क्योंकि ये नजर भी आ रहा है। हम पहले होता था कि गैजेट से दूर रखते थे कि बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, खेलकूद में भाग ले, लेकिन अब हम उसे मोबाइल देना भी हमारी मजबूरी है कि वो उसमें पढ़ाई करे। लेकिन कई ऐसे बच्चे जिनको आदत हो गई इस गैजेट्स की, वो फोन लेकर ही रखना, उसमें कुछ और चीजें देखना सुनना उनकी आदत पड़ गई है, और ये भी कई समस्याएं जो पेरेंट्स कहते भी हैं। डॉक्टर सुनील यादव जी, सवाल आपसे, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन फोरम के अध्यक्ष भी हैं आप, पेरेंट्स क्या कहते हैं इससे लेकर? देखिए, फीस का मुद्दा तो एक अलग है कि फीस कम होनी चाहिए या 70% ले या जो भी आदेश दिए गए उसके इतर, लेकिन हर कोई ये भी तो मानता है कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं, और ऐसे में कम से कम बच्चा बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन क्या पेरेंट्स भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं? जिस तरह से अभी डॉक्टर जैन ने कहा, ये एक अहम है कि अगर बच्चों में ये सब बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, उस पर ध्यान दे पेरेंट्स। देखिए, भी डॉक्टर साहब ने एक बात बोली है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पेरेंट्स को बच्चे पे ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इस एज में अलग अलग एज के बच्चे, हर क्लास वाइज बच्चे होते हैं। 17-18 साल का बच्चा भी होता है, 10 साल का भी बच्चा होता है। अगर आप उसको फ्री में इंटरनेट दे देंगे तो इंटरनेट पे सब कुछ है। हम कुछ चीजें हम चाहते हैं कि बच्चे के एडल्ट होने के बाद में वो कुछ चीजों की जानकारी उसको तब मिले। तो आप देखिए, पेरेंट्स की डबल जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहली बात तो उसने इस ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कराने के लिए अपने घर में रिसोर्सेज पे पैसा खर्च किया। दूसरा, वो अपनी जॉब से या तो हाफ डे ले रहा है या जो मदर वर्किंग है वो छुट्टी ले रही है, तो पेरेंट्स को डबल नुकसान हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम स्कूल से इसलिए कह रहे हैं कि पेरेंट्स का भी पूरी तरह से भरपाई नहीं हो पाई है। पेरेंट्स ने भी इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए उतना ही खर्चा किया जितना खर्चा स्कूल्स कर रहा है। तो इसलिए हम स्कूल्स को बार बार कह रहे हैं कि आप पूरी फीस क्यों मांग रहे हैं, आप 100% फीस ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे कैसे मांग सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या ऑप्शन हो सकता था। जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया गया तब स्कूल्स को सोचना चाहिए था। आज बताइए, केजी क्लास का बच्चा है, एक बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का बच्चा है, वो भी 2-2 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठ रहा है। उस बच्चे की आईज है, उसका हेल्थ सिस्टम है, वो जिंदगी भर उसके काम आएगा। लेकिन स्कूल सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस वसूली के लिए उस 4 साल या 5 साल के बच्चे को भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे MHRD की यानी कि आप कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है उनकी पालना भी नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कि वहां जहां जरूरत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। और बड़े बच्चों की अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो वो भी MHRD की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर इतनी ज्यादा फीस मांगने का जो प्रेशर है वो क्रिएट ना किया जाए। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, क्लास कमेंट जरूर चाहेंगे। रेखा सोमानी जी, एक क्लास कमेंट जरूर चाहेंगे, क्या बच्चों को फायदा है इस ऑनलाइन क्लासेस से? जी बिल्कुल फ़ायदा तो है, क्योंकि कम से कम बच्चे को जो कंटिन्यूटी चाहिए रहती है एजुकेशन में वो ख़त्म नहीं होगी, वरना बच्चा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो जब ऑफलाइन में बच्चा स्कूल आएगा तो पेरेंट्स ये ना सोचें कि सिर्फ 1 साल वो पीछे जाएगा, बल्कि 3 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, बच्चे यानी बच्चों को फायदा है, बच्चा सीख रहा है। ठीक है, AK जैन जी, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, क्या मैसेज पेरेंट्स के लिए? देखिए, मैसेज यही है कि सबकी अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं,
लेकिन वक्त की नज़ाकत ऐसी है कि सबको मिलजुल कर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जब हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको सारे स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्कूल के ओनर्स हो, सभी का ध्यान रखना पड़ेगा और सभी मिलजुल करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करें जिसमें कि सबका हित हो और बच्चे का भविष्य भी बना रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पढ़ाई तो ऑनलाइन हो गई, लेकिन कहीं बच्चा आपका ऑफलाइन तो नहीं हो रहा है, कई लोगों से कट तो नहीं रहा है, कहीं उसे आदत तो गैजेट्स की नहीं पड़ गई, लेकिन कई ऐसी समस्याएं भी कि ऑनलाइन से फायदे तो हो रहे क्योंकि पढ़ पा रहा है बच्चा, कोर्स आगे बढ़ा पा रहे हैं, टीचर्स भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये कि कितना नुकसान बच्चों को इससे हो रहा है और क्या वाकई में हर किसी के पास, हर उस बच्चे के पास ये जरूरत के सामान पहुंच रहा है। गैजेट्स की बात करें, इंटरनेट पैक की बात करें, ध्यान इस ओर भी देने की जरूरत है। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्कूल कर सकते हैं वो ऐसा कर रहे हैं और जो स्कूल इसे एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए तो वो पढ़ाई कर सके। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।